दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के द्वारा सूर्य के लिए लॉन्च किए जाने वाले मिशन आदित्य L1 के बारे में। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम एक एडिटोरियल यानी संपादकीय के माध्यम से इस के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतार करके इतिहास बना दिया था। अभी प्रज्ञान यानी रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चल रहा है और कहा जा रहा है कि अभी 14 दिनों तक वह चंद्रमा के ध्रुव पर अध्ययन करेगा। निरंतर वह नई नई तस्वीरें भेज रहा है। दोस्तों इसरो के इस सफलता से इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है और बढ़ना भी चाहिए। इसी बीच इसरो ने कल काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले 2 सितंबर को लगभग 11:50 पर इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का एक मिशन है। चंद्रयान 3 तो चंद्रमा के लिए था। चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, जबकि ये जो आदित्य L1 है कहा जा रहा है कि इसे पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है और एक पॉइंट है L1 पॉइंट, वहाँ पर इसे स्थापित करने का लक्ष्य है। दोस्तों अगर हम L1 पॉइंट की बात करें तो L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज बिंदु, इसका आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकाय जैसे कि सूर्य और पृथ्वी, दो अंतरिक्ष निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान के द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। आदित्य जो L1 है उसका उद्देश्य इसी L1 पॉइंट पर जाकर के स्थापित होना है, जो कि पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर ऊपर है। वहीं से यह सूर्य का अध्ययन करेगा। तो आइए दोस्तों अब संपादकीय के माध्यम से इस मिशन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। चंद्र अभियानों की ऐतिहासिक और अविस्मरणीय सफलता के बाद यानी संपादकीय की शुरुआत करते हुए लेखक लिखते हैं कि चंद्र अभियानों की ऐतिहासिक और अविस्मरणीय सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक नया इतिहास गढ़ने और एक और मैदान फतेह करने को तत्पर है और सूरज का अध्ययन करने के लिए संभवतः 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 यानी सूर्य मिशन के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। लेखक लिखते हैं कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना यानी सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है, सौर कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस मिशन की मदद से स्पेस में मौसम की मोबिलिटी, सूरज के तापमान, सोलर स्टार्म एमिशन और अल्ट्रा वायलेट रेंज यानी पराबैंगनी किरणों के धरती और ओजोन लेयर पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी की जा सकेगी, जिससे मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को सकारात्मक मोड़ देने में सुविधा रहेगी। लेखक लिखते हैं कि यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और मील का पत्थर होगा। इस प्रक्षेपण के बाद अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत सूर्य के पास उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। आदित्य L1 को पृथ्वी सूर्य प्रणाली की ऑर्बिट के 5 बिंदुओं में से एक लैग्रेंज 1 में स्थापित किया जाएगा। यह सूर्य पर ग्रहण के दौरान भी नज़र रखी जा सकती है। यह पॉइंट पृथ्वी की सतह से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। निश्चित ही चंद्रयान 3 के 3,84,000 किलोमीटर के सफ़र के मुकाबले आदित्य L1 का सफ़र कहीं ज़्यादा चुनौती और संघर्षपूर्ण होगा। लेखक लिखते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में जुटे हैं। जिस सौरमंडल में हम रहते हैं उसे समझने के लिए सूर्य को जानना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य से ही बाकी सौरमंडल बना है। सूर्य की ऊर्जा का अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता, इसलिए दुनिया की दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों की तरह इसरो भी सूर्य के पास जा करके अध्ययन करना चाहता है। उसका पहला सूर्य अभियान सूर्य के कोरोना प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और कोरोनल मास इंजेक्शन के अध्ययन के साथ साथ सूर्य की संपूर्ण इमेजिंग के नए द्वार खोल सकता है। लेखक लिखते हैं कि लगातार चमकने वाला सूर्य, जहां ऊर्जा के लिए निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, हमेशा से रहस्य का विषय रहा है। लेकिन ये विस्फोट कब होंगे, इसके प्रभाव क्या होंगे, इसकी सटीक जानकारी धरतीवासियों को नहीं है। ऐसे में इस टेलीस्कोप का एक उद्देश्य इनकी स्टडी करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिशन के तहत अलग अलग तरह के डाटा को जुटाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकेगी जिससे धरती को होने वाले नुकसान के बारे में पहले से अलर्ट किया जा सकेगा।
आगे लेखक लिखते हैं कि इस अभियान की कामयाबी इसरो के लिए अंतरिक्ष में एक और अहम छलांग होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, जो कि फिलहाल केवल 2% है। इसमें वृद्धि के लिए इसरो को उसकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप सरकार से हर संभव मदद मिलनी चाहिए। लेखक लिखते हैं कि नए भारत और सशक्त भारत निर्मित करने की अनेक बहुउद्देशीय और बहुआयामी योजनाएं आज़ादी के अमृतकाल में आकार लेने के लिए उजावली हैं। उन्हीं योजनाओं में अंतरिक्ष के अनुसंधान और अध्ययन से जुड़ी योजनाओं में से आदित्य L1 भी एक बड़ी योजना है, जो सूर्य की गतिशीलता, उसके पास के मौसम की समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि सूर्य का नाम आदित्य भी है, अतः इसका नाम आदित्य अभियान रखा गया है। यह अभियान दुनिया में एक भारतीय शब्द का प्रचार और भारत के अंतरिक्ष अभियान के स्वदेशी होने का एहसास कराएगा। लेखक लिखते हैं कि योजना के अनुसार यह यान कुल 125 दिन में सूर्य के पास की कक्षा में पहुंच जाएगा। सूर्य के एकदम निकट जाने के बारे में तो कोई सोच नहीं सकता, पर सूर्य के पास एक सुरक्षित कक्षा है जहां पहुंच करके कोई यान परिक्रमा करते हुए सूर्य को देखता परखता रहेगा। यह आदित्य अंतरिक्ष यान 7 उन्नत उपयोगी उपकरणों से सुसज्जित है, जो सूरज के विभिन्न परतों प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर से लेकर सबसे बाहरी परत कोरोना तक की जांच करने के लिए तैयार किया गया है। लेखक लिखते हैं, इरादा यह है कि सूर्य के पास घटित होने वाली तमाम गतिविधियों का डाटा एकत्र किया जाए ताकि सूर्य की कुल क्रिया प्रतिक्रिया को समझा जा सके। हम तेज सूर्य से आंख नहीं मिला पाते हैं, पर भारत का आदित्य यान सूर्य से सीधे आंख मिलाने में सक्षम होगा। इसमें लगे 4 उपकरण तो केवल सूर्य को देखने का काम करेंगे। मतलब इस अभियान का मूल लक्ष्य सूर्य को करीब से देखना है। भारत पुरातन काल से ज्ञान विज्ञान का असीम भंडार रहा है। लेखक लिखते हैं कि हमारे ऋषियों मनीषियों ने आचार विचार आत्मविकास गहन खोजों से चिकित्सा दर्शन अर्थ और सौरमंडल तक की ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसके बारे में विश्व को बहुत बाद में पता चला। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है कि आधुनिक विज्ञान के सूत्र पुरातन काल में वेदों में लिखित सूत्र ही हैं। लेखक लिखते हैं, किसी भी आपदा या घटना का पूर्वानुमान भारत में इसी सौरमंडल की जानकारी के आधार पर संभव हुआ है। सूर्य में भारत की दिलचस्पी और श्रद्धा भाव को स्वाभाविक ही समझा जा सकता है। भारत एक ऐसा देश जहाँ सूर्य को देवता मानकर पूजने वाले, पूर्व उपवास करने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। लेखक लिखते हैं कि भारत में हर सुबह सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल अर्पण दिनचर्या में शामिल है। भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्य एक चरित्र या किरदार के रूप में पुरजोर उपस्थित है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है भारतीय ज़्यादा श्रद्धा भाव से सूर्य का अध्ययन करते हुए विश्व मानवता को उपकृत सकेंगे, क्योंकि अब भारत पुरातन ज्ञान से अत्याधुनिक विज्ञान की स्वर्णिम यात्रा पर बढ़ रहा है। लेखक लिखते हैं कि निश्चित ही प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और प्रोत्साहन से देश की वैज्ञानिक सोच और उपक्रमों को नया आधार मिल रहा है। वो भी अद्भुत दृश्य था जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट और अन्य देशों की यात्रा से सीधे इसरो के मुख्यालय पहुंचे और वैज्ञानिक और इंजीनियरों से खास तौर पर मुलाकात करके उनके योगदान को सराहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1, जिसे कहा जा रहा है कि 2 सितंबर को लगभग 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से यह उड़ान भरेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।